इति नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी बिजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम याद करेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवतों राधा गोविंद की, राधा माधव से इतनी बड़ी कृपा है। हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। अभी हम लोग कैंटो 4 के 12वें अध्याय में है। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना है और उसके पहले हमने 11 जो अध्याय कंप्लीट किए उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय में मनु के, स्वयंभू मनु के पुत्रियों का वर्णन है, जिसमें हम लोगों ने प्रसूति, आकुति और देहुति माता के पुत्रियों का वर्णन है कि उनके। उसके बाद में दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा शिव जी को शाप के किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को अपमानित करता है। जब भगवान शिव भगवान के किस में रहते हैं, वसुदेव अवस्था में रहते हैं और भगवान वासुदेव का चिंतन करे, ध्यान करे रहते हैं। लेकिन दक्ष किस चेतना में रहता है, कलुषित चेतना में रहता है और उस कलुषित ईर्ष्या के भाव से शिव को अपमानित करता है। दोनों की चेतना का देखे हमने वर्णन। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं श्री शिव तथा सती का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा है कि दक्ष ने बृहस्पति शव नामक एक यज्ञ का पुनः उसने अनुष्ठान किया, जिसमें उसने सब लोगों को बुलाया, लेकिन ईर्ष्यावश से उसने शिव और सती को नहीं बुलाया। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, शीर्षक है सती द्वारा शरीर त्याग। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि सती को भगवान शिव मना करने के बावजूद भी सती यज्ञशाला में जाती है। उनकी माता, देखिए माता मौसी बहनें तो सम्मान करती है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं थी। वो तो देखना चाहती थी कि परम वैष्णव शिव के जो अधिकार है, जो देवता के रूप में जो यज्ञ का भाग उनको दिया जाता है वो दिया गया, उनको सम्मान दिया गया। जब देखती है ऐसा नहीं हुआ है तो क्रोधित होती जाती है और हम बद्धजीवों को बताती है कि देखिए जहां भी परम वैष्णव के चरणों में अपराध होता है उसे हमें ऐसी एजिटी एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। क्रोधित हो जाती है और दक्ष को कहती है तुम्हारी कलुषित चेतना के कारण परम वैष्णव श्री शिव के तुम गुणों को नहीं देख सकते, तुम क्योंकि ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि से अंधकार में हो। और परम वैष्णव भगवता क्या होता है, उसमें गुण समभाव रखता है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता। नंबर 2, दूसरे के गुणों को, थोड़े भी गुणों को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन अपने गुणों को प्रकाशित नहीं करता है। माता सती दुखी हो जाती है और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करती हुई अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न कर करके उसी में अपने शरीर का देह त्याग देती है। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस की किस प्रकार जब नारद जी भगवान शिव को बताते हैं कि सती माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया, क्रोधित हो जाते हैं और अपनी योग शक्ति से वीरभद्र नामक असुर को पैदा करते हैं। वीरभद्र और भगवान शिव के अनुयायी मणि नाग चंडेश नंदीश्वर को लेकर के जाते हैं और यज्ञशाला में
दक्ष के धड़ को काट करके यज्ञ में डाल देते, यज्ञ आहुति में डाल देते हैं। और अलग अलग जो लोग इस अपमान में सपोर्ट कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भृगुमणि, भग, मूसा, किसी के मुंह उखाड़ देते हैं, किसी की आंखें निकाल लेते हैं, दांत निकाल लेते हैं, तीनों का क्रम से कर देते हैं। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। कि इसमें हमने पढ़ा इस प्रकार जब देवता ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं तो ब्रह्मा जी एक ही बात बोलते हैं, अगर भक्तों के चरणों में अपराध होता है तो कोई भी न तो भौतिक कार्य न आध्यात्मिक कार्य सिद्ध होता है। या पूरा वातावरण कलुषित हो जाता है जहाँ अपराध होता है, जो अपराध को सहन करते हैं और जो अपराध करते हैं। तो जो बात जहाँ अपराध होता है, जिस कार्य के लिए कार्य किया जाता है, जो अपराध करता है और जो अपराध को सपोर्ट करते हैं, तीनों कलुषित होते हैं, तीनों दंडनीय है। याद तुरंत कहते हैं कि चलो हमें शिव जी के पास जाना चाहिए। और सुंदर वर्णन है, शिव के धाम का वर्णन है। और उस समय भगवान शिव क्या कर रहे थे, ये बहुत सुंदर है। क्या कर रहे थे? चतुष कुमार, वही सड़क सनंदन सनातन हम लोग पढ़ेंगे, वही चतुष कुमार। कौन से? जो कि हमने कैंटो 2 में पढ़ा था, 15वें अध्याय में है, याद है ना, कि भगवान के पास जाते हैं और किस प्रकार वो अभिशाप देते हैं भगवान के दूतों को। बहुत सुंदर है। तो वही चतुष कुमार बैठ करके भगवान के नाम गुण लीलाओं का समान कीर्तन हो रहा है। वहां शिव भगवान हम बज्जियों के लिए, वहां पर ब्रह्मा जी हम बज्जियों के ज्ञान के लिए बताते हैं कि देखो, एक वैष्णव का ब्राह्मण का हत्या नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, भगवान ने जिस कार्य के लिए जिसको नियुक्त किया है उसमें हमें बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। दक्ष को क्या है? जनसंख्या को बढ़ाना है, कृष्णमय संतान जनसंख्या को बढ़ाना है। अब उसकी चेतना कलुषित हो चुकी है, तुमने उसको करेक्ट किया, कोई बात नहीं। तुरंत हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, जिसमें हम बद्ध जीवों को ज्ञान देने के भगवान से इतनी सुंदर बात कहते हैं। क्या सुंदर बात कहते हैं? कि मैंने उसके अपराध को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थात जब उसका जो धड़ काटा गया है कलुषित चेतना के हिसाब से, ईर्ष्या के भाव से नहीं काटा गया, उसको करेक्शन करने के, जैसे बालक गलती करता है उस करेक्शन के लिए। और नंबर 2, आपने जो आदेश दिया पिता वो पूरा होगा, हे ब्रह्मा जी पूरा होगा। यज्ञशाला में जाते हैं, कौन लेके जाता है? भृगु लेके जाता है, जो गलती किया रहता है जाता है, यज्ञ संपन्न होता है, भगवान विष्णु आते हैं। बहुत सुंदर है। और किस प्रकार अलग अलग ब्रह्मांड से जितने लोग आए थे ग्लोरीफाई करते भगवान एक ही बात कहते हैं दक्ष को, हम बद्ध जीवों के लिए, कि मेरे भक्त मेरे शिव ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं। क्यों अंतर नहीं है? ये याद रखेंगे। जीव तत्व के हिसाब से अंतर है, वो आत्मा है, भगवान परमात्मा, लेकिन उद्देश्य के अनुसार से, चेतना के अनुसार दोनों की एक ही चेतना। क्या है? भगवान के आदेश का पालन। नंबर और नंबर 2 कहते हैं कि मैं ही पुरुष हूं, बाकी सब स्त्री है, सब मेरी शक्ति है और मैं शक्तिमान। ये करके समाप्त करते हैं 7वां अध्याय, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर स्वयंभू मनु के पुत्रियों के वंशज का वर्णन खत्म होता है, क्योंकि लास्ट सती है, प्रसूति की सबसे छोटी पुत्री है सती। और ये सती और शिव भगवान की लीला है, जिसके माध्यम से ये सारी लीला हमने पढ़ा। 4, 5, 6, 7वां अध्याय, ये 4 अध्याय में हमने पढ़ा है। 3, 4, 5, 6, 5 अध्याय के अंदर में सती और भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन, दक्ष की लीलाओं का। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब दूसरा स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। उसके पहले हम लोगों ने अधर्म के बारे में पढ़ा कि अधर्म ने मूसा से व्याख्यान करके किस प्रकार उसकी जो संतान है वंशज वो भी अधर्मी थी, जो कि पूरा वातावरण को पशुमय बना देता है। आज के दिन हम देखेंगे, विश्वास करेंगे, ये बहुत खराब हो रहा है। पूरे वर्ण आश्रम के नियम का पालन नहीं हो रहा है, पशुओं की तरह व्यवहार हो रहा है और असुर लोग राज्य पर बैठे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, जिसने अपनी पत्नी सुरुचि के प्रति आसक्ति के कारण उनकी चेतना आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हो गए थे, मानना पड़ेगा। और ध्रुव महाराज तो किस प्रकार वो अपमान सहना पड़ता है। ध्रुव महाराज अपनी माँ के पास आते हैं, परम भक्त है भगवान की, अपनी उसकी चेतना कलुषित नहीं हुई,
देखिए कितनी बड़ी बात है, अपने पुत्र को कहती है कि किसी के अमंगल की मत सोचना, जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है, भगवान देख रहे हैं। तीसरा कहते हैं कि सूची ने जो तुम्हें भगवान की भक्ति के लिए उसने बात की, हरी बोल। और जहां तक तुम्हारे पिता की बात है, कोई बात नहीं है, इनडायरेक्टली बोलती है कि वो राजा है, राजा का जो कर्तव्य है उन्होंने नहीं निभाया, मुझे हमेशा दासी की तरफ की। लेकिन तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है। ध्रुव महाराज निकल जाते हैं, नारद जी भगवान भेजते हैं, नारद एक एक चीज को, या भगवान अपने प्रति नारद को भेजते हैं, और नारद की कृपा से ध्रुव महाराज मधुबन में जाकर यमुना नदी के तट पर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। 6 महीने में भगवान को अपने हृदय में प्राप्त कर देते हैं। देवता घबरा जाते हैं, भगवान के पास आते हैं, भगवान कहते हैं घबराने की बात नहीं, ये मेरे परम भक्त ध्रुव की भक्ति का तेज है, तुम्हें घबराना नहीं है, मैं तुरंत ही वहां जाऊंगा और अपने भक्त ध्रुव को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। और उधर में उत्तानपाद जो चिंतित रहते हैं, नारद जी आकर उनको कहते हैं कि तुम्हें पश्चाताप करने की दरकार नहीं, चिंता करने की दरकार नहीं, पश्चाताप तो करना है, लेकिन पश्चाताप करने के बाद में और आगे चिंता की दरकार नहीं है। पश्चाताप तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुत्र भगवान के संरक्षण में नंबर 1 बात कहते हैं। दूसरा, वो तुम्हारा पुत्र पूरे ब्रह्मांड में ख्याति तुम्हारी फैलाएगा, खुद प्रसिद्ध होगा और तुम्हारी भी ख्याति फैलाएगा। 90 अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का घर लौटना, उसके अंदर में हमने बहुत सुंदर पढ़ा कि भगवान किस प्रकार उसको दर्शन देते हैं, और ध्रुव महाराज किस प्रकार भगवान को देखता अपनी आंखों से पी रहा है, उनके मुख से अपने चरणों को चूम रहा है और अपनी बाहों में जैसे बांध लेता है। भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, भगवान अंतर्यामी है, भक्त की इच्छा को समझ जाते हैं, तुरंत अपने शंख उसके मस्तक में रखते हैं, वो भगवान को ग्लोरीफाई करता है। एक एक सबसे पहली बात तो कहता है कि अभी तक तो मैं अंधकार में था, जैसे ही अब मैं चेतना में आया हूं, तो प्रथम चेतना में मुझे क्या मालूम पड़ा, जीव और भगवान का क्या संबंध है, दोनों में क्या अंतर है। नंबर 2, मेरी कलुषित चेतना जागृत हो गई है, और कलुषित चेतना में आदमी अपनी दीप्ति की सोचता है, और जब चेतना शुद्ध हो जाती है तो भगवान के लिए सोचता है, भगवान की सेवा के लिए सोचता है, और कहता है कि भगवान शुद्ध भक्तों की संगति मुझे मिलती रहे, जिससे तभी भक्ति हो पाती है, और तभी भक्ति आगे बढ़ती है। जैसे कच्चा आम शुरू में रहता है, बाद में जैसे जैसे पकता जाता उसमें उतना रस और आनंद आता जाता है। भगवान कहते हैं तू मेरा भक्त है, तू महत्वाकांक्षी है, चिंता मत कर, तुम्हें 10-36 हजार वर्षों तक मैं वो तुम्हें राज्य दूंगा जो तुम्हारे पिता ब्रह्मा तक को नहीं मिला। माने ब्रह्म ये सत्य लोक, ब्रह्म लोक से भी ऊपर, और तो उसके बाद तुम मेरे पास वापस आओगे। भगवान चले जाते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज को तसल्ली नहीं होती है। कहते अभी तक भगवान, मैंने तो कांच के टुकड़े मांगे थे, लेकिन भगवान ने मुझे क्या दे दिया, हीरे दे दिए। नंबर 1। दूसरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, सबसे बड़ा उसका दुख क्या है कि मैंने गुरु के आदेश का पालन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा मैंने नोट करके रख लेना चाहिए। एक बार जो गुरु कह दे, समझ लीजिए वो हमारे शिरोधार्य है, उसी के साथ कोई तर्क नहीं करना चाहिए। क्यों तर्क नहीं करना चाहिए? हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हम अपूर्ण इंद्रियों से भगवान और भगवान के भक्तों की जो दिव्य ज्ञान है और जो आदेश है उसको हम नहीं समझ पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ध्रुव महाराज किस प्रकार अपने महल में वापस आते हैं, किस प्रकार उनका सम्मान होता है, किस उत्तानपाद आता है, और उसके बाद अंत में किस प्रकार उत्तानपाद जब देखते हैं ध्रुव महाराज योग्य हो जाता है, तो वहां पर वो शासन चलाने के योग्य हो जाता है, तो घर को छोड़कर, महल को छोड़ करके चले जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अभी जब तक उत्तानपाद चले जाते हैं, लेकिन उस समय ध्रुव महाराज का विवाह नहीं हुआ था। उनका विवाह होता है शिशुमार की पुत्री भ्रमी के संग। 2 पुत्र होते हैं, कल्प उद्बत्सर, उसके बाद दूसरी पत्नी ईला है, जिससे उत्कल नाम का पुत्र और एक पुत्री होती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज, उनका भाई जो उत्तम था, जिसके पहले पहले उनकी चेतना थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं थी, भक्ति के बाद में सारी कलुषित चेतना, ईर्ष्या भाव सब उन्होंने त्याग दिया। पता लगता है मेरे भाई का यक्षों ने मार दिया, अलका को तुरंत जाते हैं, यक्षों को मारते हैं। और जब यक्ष मायावी होती हैं, जिसमें हमें क्या शिक्षा मिली थी
कि भौतिक जगत ये भी पूरा माया ही है। माया बड़ी डेंजरस है, कब क्या धोखा दे देगी पता नहीं लगेगा, इसलिए अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, नहीं, माया किसी समय भी धोखा दे सकती है। बड़े से बड़े भक्तों के लीला के माध्यम से हमने पढ़ा है। इवन शिव जी का भी हम देखते हैं, विश्वामित्र का, सबका देख लेते हैं। तो बच के रहना चाहिए। और अंत में जब वो मायावी अपनी शक्ति के द्वारा ध्रुव महाराज पे अटैक करते हैं, तो तुरंत मुनि वहां पे आ जाते हैं, 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। और मुनि कहते हैं कि तुम्हें नारायण निर्मित बाण का सदुपयोग करना चाहिए। तुरंत वो जानते थे, तुरंत याद आ जाए। जब भी भक्त भ्रमित होता है तो भगवान के भक्त आकर के उसे गाइड करते हैं, एक एक शिक्षा है, तुरंत आकर के मुनि भगवान के भक्त को शिक्षा देते हैं, गाइड करते हैं। और ध्रुव महाराज क्या करते हैं, पूरा अपने नारायण बाण से पूरे यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं। और जब वो देखते हैं कि अति हो रहा है, स्वयंभू मनु देख रहे हैं कि ये अति हो रहा है, तो तुरंत स्वयंभू मनु आकर करके उसको कहते हैं, क्रोध करना बहुत गलत है हे ध्रुव, निर्दोष को मारना बिल्कुल गलत है, तुम्हें धर्म और अधर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। अरे तुम्हारा जो उद्देश्य था, क्या दो उद्देश्य था, तुम ये जो सोचना चाह रहे थे कि लोग ये ना सोचे कि मैं भाई के प्रति ईर्ष्या करता था और वो मर गया तो मर गया, मैंने कोई चिंता नहीं। एक तो ये, दूसरा एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य होता है जो गलत कार्य करता है उसको दंड देना, और जिसके प्रति गलत कार्य होता है उसे सुरक्षा प्रदान करना। ये दोनों कार्य तुमने किए हैं। तुमने जाके यक्ष को मारा, इतने सारे तुम यक्ष को मारोगे तो ये चीज गलत है। ध्रुव महाराज को बहुत सुंदर इतना सुंदर ज्ञान यहाँ पर पूरा स्वयंभू मनु ने ईश्वर, बाद में ईश्वर तत्व के बारे में सब कुछ बोला है। भगवान समदर्शी हैं, भगवान सृष्टि पालन संहार करते, एक एक करके ज्ञान देते हैं। ध्रुव महाराज को समझ में आ जाता है और वो तुरंत युद्ध करना, यक्षों को मारना बंद कर देते हैं। हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना, हमने उसमें पढ़ा, जैसे ही ध्रुव महाराज ने यक्षों का वध करना बंद कर दिया, तुरंत कुबेर महाराज, क्या है, धनपति कुबेर महाराज ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने पितामह शंभु के आदेश का पालन किया है। नंबर 1 कि तुमने गुरु का आदेश का पालन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा, नंबर को नोट कर लेंगे, रिपीट कर। दूसरा कहते हैं कि वास्तव में सर्व कारण भगवान है, न तो तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन और विनाश का कारण परम परमेश्वर भगवान है, वही नित्य काल स्वरूप है। मैं तथा तुम का यह मिथ्यावादी अविद्या की उपज है कि मैंने ये किया, तुमने ये किया, ये अविद्या के कारण होता है। भगवान समस्त जीवात्मा के परमात्मा है जो हमारे इंद्रियों की विचार शक्ति से परे है। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। जीव का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं, हमेशा उसे अपनी मूल पद पे रहना चाहिए। मेरे बहुत अच्छा लगा, अपने को हमेशा वसुदेव चेतना में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। उस वसुदेव चेतना रहना पड़ने का प्रयत्न एकदम सिंपल क्या है, पहला चीज तो हरि नाम का जप, दूसरा भक्तों का संग और तीसरा सेवा। ये 3 चीज हमारे संग में बनी रहेगी तो हम हमेशा वसुदेव पद में, हमारे कोई भी चेतना कलुषित नहीं होगी। जब, क्योंकि चेतना कलुषित होना बहुत खराब है। तो हम लोग को भक्तों का संग नहीं करना, सदैव हरिनाम का कीर्तन करना है, भगवान के भक्तों का संग करना है और सेवा में लगे रहना। और ये सारी चीजें प्रभुपाद जी ने, आप देख लीजिए, पूरे मंदिरों की स्थापिता कर करके, गृह भक्ति विशेष आराम करके हमारे महाराज लोग, चैतन्य महाप्रभु ने, गुरु महाराज जी जो ने स्वामी महाराज के माध्यम से घरों घरों में भक्ति बीज करा दिया। मंदिरों में सुबह उठते हैं, मंगला आरती होती है, नरसिंह आरती होती है, तुलसी आरती होती है, 2 घंटा जप में चला जाता है, फिर गुरु आरती हो जाती है, उसके बाद में भागवतम की क्लास होती है, फिर प्रचार के लिए निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, संध्या आरती करते हैं, फिर भगवान का भोग लगा के सो जाते हैं। कोई मौका ही नहीं देते हैं कि भक्तों के संग मिले। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे जिला प्रभुपाद जी ने करके गए हैं। फिर कहते हैं
यक्ष कहता है, सॉरी कुबेर कहता है, अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में प्रविष्ट करो। देखिए खुद कहते हैं, क्योंकि तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकता है। कल जो हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही चीज का है कि तुम भगवान की भक्ति करो। क्यों करे भाई? इसलिए करो, एकमात्र वही है जो सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। भगवान को भव छिदम कहा गया है, अर्थात वही एकमात्र संसार के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं, देवता नहीं। यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है, देवता हमें भव बंधन से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि भी शक्ति है, वो शक्तिमान नहीं है, उनका भी भौतिक शरीर होता है। वो जरूर भगवान के परम भक्त होते हैं, याद रखिए देवता भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, उनका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। तुम सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हो, अतः तुम हमसे प्रसन्न हो, हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। तुम बिना हिचक के जो चाहो वो मुझे से मांग सकते हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त होना पहली चीज बहुत सामान्य पद है। विलंगर ठाकुर ने कहा है कि जो पुरुष श्री भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनके लिए समस्त आशीर्वाद, यहां तक कि मुक्ति भी दासी के रूप में उसकी प्रतीक्षा करती रहती है कि तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें धन चाहिए, या सब लोग खड़े रहते हैं। लेकिन भक्त किसी चीज की इच्छा नहीं करता है। भक्त के द्वार पर किसी भी समय मुनि देवता मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, किंतु भक्त इसे नहीं चाहता, मुक्ति नहीं चाहता। उस समय क्या होता है, क्या बढ़िया बात लिखा हम लोग कल पढ़ा, जो विचारमान शुद्ध भक्त तथा बुद्धिमान होता है जैसा कि ध्रुव, उसने एक ही चीज मांगी, सदैव उनके भगवान में अखंड श्रद्धा तथा स्मृति बनी रहे। हरि बोल, ये वर उन्होंने मांगा, क्योंकि इसी विधि से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है। और अन्य जो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म, ध्यान मार्ग, ये भगवान से मिलना, भगवान मतलब बहुत ही दुस्तर है। और इसलिए भक्त हमेशा भगवान की केवल सेवा मांगता है, उनकी स्मृति मांगता है। तो बाजी कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्त के लिए बहुत ही तुच्छ है। कहते हैं कि इंद्रियों को बस में करना बहुत ही दुष्कर है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए इंद्रियों को बस में करना बहुत ही सरल है। सर्प खतरनाक होता है, विष होता है, लेकिन उसका भक्त के लिए वो विष दंत विष रहित हो जाता है, कोई असर उसके लिए नहीं होता है। भगवान सरस्वती कहते हैं, मुक्ति नरक की अवस्था है, अतः जब तक कोई बुद्धिमान नहीं होता वह भक्ति न मांग सकता है न नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इतना हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से हमने भक्ति मांगी है तो थोड़ी बुद्धि हमारे में है, ये हम लोग गर्व से कह सकते हैं। कुबेर ने ध्रुव महाराज को प्रसन्नता पूर्वक मन चाह वरदान दिया और वे ध्रुव महाराज के सामने से अंतर्धान हो जाते हैं। ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस आ जाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्त को हमें देवताओं से वर मांगने की कोई हर्ज नहीं है। क्या है, लेकिन क्या मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान की भक्त है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जिस किसी के पास में जो भक्त है सदैव कहना चाहिए कि मुझे भगवान की भक्ति दे, ऐसी हमारे पर कृपा करे। क्योंकि गोपियों ने भी कात्यायनी माता का उन्होंने व्रत किया था, पूजा किया था, लेकिन क्या मांगा था कि कृष्ण उन्हें पति के रूप में मिले। अरे भगवान को मांगा था, भगवान की भक्ति को मांगा था। लास्ट में हमने पढ़ा, जब तक ध्रुव महाराज इस घर पर रहे उन्होंने समस्त यज्ञों के भुक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यज्ञ करना है, लेकिन यज्ञ किसके लिए करना है, भगवान की सृष्टि के। गीता का 30 अध्याय का 9वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, यज्ञार्थ कर्मण्यो लोके कर्म बंधन है। भगवान विष्णु को तुष्ट करने के लिए यज्ञ करना चाहिए, तो क्या होगा, कर्म बंधन नहीं होगा। अदरवाइज और कोई भी यज्ञ करेंगे जो वेदों में लिखा हुआ है वो हमारे बंधन का कारण होगा। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और जो राजर्षि राजाओं का कर्तव्य क्या कहते हैं, यज्ञ करना है। यज्ञ करके क्या करना है कि पूरे वातावरण को शुद्ध करना है। यज्ञ से क्या होता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वर्षा होती है, वर्षा जमीन पे आती है। हमने पढ़ा ना 30 अध्याय में, फल फूल सारे चीज उगते हैं और लोगों की
प्रजा की चेतना को जो चेतना शुद्ध होती है। तो ये कर्तव्य है, और जो भी कर वो वसूल करता है वो यज्ञ में ही लगाना चाहिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के नहीं लगाना चाहिए। और कहते कि कल युग में एकमात्र यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन है, और वही करना है। इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 12 श्लोक नंबर 11। अजब। हाँ प्रभु 11। थैंक यू सो मच। सर्व आत्मनि अच्युते असर्वे तीव्र ओगान भक्ति उद्धन ददर्श आत्मनि भूतेषु तम तमेव अवस्थितम विभुम। ध्रुव महाराज प्रबल वेग से हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान में स्थित है। कौन सा ये है? उत्तम भक्त के गुण है। याद है ना, उत्तम भक्त के भागवतम में भी हम लोग 11 कैंटो के दूसरे अध्याय के 44, 45, 46, 47 श्लोक में एक उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम भक्त का क्या करता है? उत्तम भक्त प्रत्येक जीव को भगवान में देखता है और प्रत्येक भगवान में प्रत्येक जीव को देखता है। दोनों चीजें हैं, ये उत्तम है। भक्ति का उन्होंने ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान में स्थित है और समस्त जीवात्मा में स्थित। हरि बोल। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने में मूल कर्तव्य से चूकते नहीं। न तो वो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने से चूकते हैं और न वो अपनी पोजीशन से अच्युत अलग होते हैं, एकदम अच्युत। ध्रुव महाराज ने न केवल अनेक यज्ञ के अपितु उन्होंने भगवान की दिव्य भक्ति भी जारी रखी। यज्ञ भगवान की तुष्टि के लिए होना चाहिए और भक्ति केवल भगवान की होनी चाहिए। ये हमेशा दोनों चीज नोट करेंगे। जो भी भौतिक जगत में जो भी कुछ करते हैं कृष्ण को केंद्र में रख के करना चाहिए। और दूसरा क्या है? हमें जो कुछ करना है केवल हरिनाम का जप करना, भगवान की भक्ति करना, भक्तों का संग करना है। जैसा कि वैदिक शास्त्रों के आदेश, देखिए कितनी बड़ी बात, जैसा कि वैदिक शास्त्रों में आदेश है, सामान्य कर्मी लोग जो अपने सकाम कर्म फल भोगना चाहते हैं अपनों को यज्ञ तथा स्थानों तक ही सीमित रखते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि यज्ञ स्थानों को लिखा गया है, लेकिन उन्हें यह समझना कि इसका उद्देश्य क्या है। अपनी इंद्र तृप्ति नहीं है, इसका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान करने से क्या होता, हमने पढ़ा था, निमित्त करने से चेतना शुद्ध होती है। हम सतोगुणी लेवल पे जाते हैं और जब सतोगुणी लेवल पर पहुंचते हैं तब हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जीवन का कर्तव्य क्या है, हमें शांति क्यों नहीं मिल रही है, दिव्य आनंद प्राप्त करने का मार्ग क्या है, उसकी विधि क्या है, ये उद्देश्य है। यद्यपि ध्रुव महाराज ने आदर्श राजा होने के नाते अनेक यज्ञ किए थे तो भी वे निरंतर भक्ति करते रहे। भगवान शरणागत भक्तों की सदा से रक्षा करता रहता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भक्त भगवान को 18वें अध्याय, प्रत्येक भक्त भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखता है। सामान्य पुरुष नहीं समझ पाते कि भगवान प्रत्येक हृदय में किस प्रकार स्थित रह सकता है, किंतु भक्त उन्हें वास्तव में स्थित देख सकता है। वह न केवल उनका बाह्य दर्शन करता है अपितु अपनी आत्मदृष्टि से यह भी देख पाता है कि भगवान पर ही सब कुछ टिका है। हरि बोल। जैसा कि भगवद गीता में कहता है, मतस्थानि सर्वभूतानि, यह महाभागवत की दृष्टि है। हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? कृष्णमय दृष्टि होनी चाहिए। उत्तम भक्त की दृष्टि, मध्यम भक्त की, निम्न भक्त की हम लोगों ने कई बार पढ़ा है और अभी भी यही चीज पढ़ा है। उत्तम भक्त
मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। वह भी सबों की भांति सब कुछ देखता है, किंतु केवल वृक्ष, पर्वत, नगर या आकाश को न देखकर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वह इन वस्तुओं में अपने पूज्य परमेश्वर को देखता ही। बोल, ये जो वृक्ष, पर्वत, नगर, आकाश जो कुछ भी है, ये कृष्ण की सृष्टि है, और वो भी शांत भाव में, शांत भाव में, दास, शांत भाव में, शांत दास, जो 5 तरह की भक्ति होती है, ये भी भगवान की। वृंदावन में हम लोग पढ़ते देखते हैं, जाते हैं, वृक्ष झुके हुए हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उनमें इतनी सहिष्णुता होती है, नम्रता होती है। श्री बोल, क्योंकि सभी वस्तु उन्हीं पर टिकी है। यह महाभागवत की दृष्टि है। उत्तम भक्त, संक्षेप में कह सकते कि महाभागवत अत्यंत महान शुद्ध भक्त है, जो भगवान को सर्व तथा सबों के हृदय में स्थित देखता है। ऐसा उन भक्तों के लिए समझ जिन्होंने भगवान के प्रति उच्च भक्ति भाव उत्पन्न कर दिया है, जैसा कि भक्त संहिता में प्रेमा अंजन अचुलित भक्ति विलोचन, जिन्होंने भगवत प्रेम रूपी अंजन को नेत्रों में लगा रखा है, वे ही परमेश्वर का सर्वत्र साक्षात्कार कर पाते हैं। कल्पना या कथा कथित ध्यान से ऐसा संभव नहीं है। ध्यान ज्ञान से सब चीज संभव नहीं है। तमेवं शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दीन वत्सलम गुप्तारम धर्म सेतु नाम मे निरे पितरम प्रजा। महाराज दैवी गुणों से संपन्न थे, हरि बोल, माने आध्यात्मिक गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य थे। परम भक्त है, देखिए पहले लगा उत्तम भक्त थे, बहुत एक एक चीज समझे, लेकिन चूंकि राज्य करने के लिए दिया गया है, 36,000 तक शासन करना है राजा के रूप में, तो वो मध्यम श्रेणी के भक्त के रूप में आके आचरण करते हैं। अदरवाइज उत्तम भक्त कभी भी प्रचार कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, आपने पूछेंगे, क्योंकि वो देखता है कि सब जीवों में भगवान है, और सब भगवान सब जीवों के अंदर है, परमात्मा के रूप में है। तो वो कहता है कि मेरे से अधम कोई है ही नहीं, तो मैं प्रचार किसको करूं, पहले मेरे को खुद को करेक्शन करने दो। इस तरह की लेवल होती है, इतना उच्च कोटि की चेतना होती है। इसलिए उसको मध्यम श्रेणी के भक्त के रूप में आकर करके उसमें क्या क्या रहता है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, निर्दोषों के प्रति क्या रहता है, करुणा रखता है, बराबर के लोगों से मित्रता करता है, और जो नास्तिक लोग हैं उनकी उपेक्षा करता है। ये 4 चीज मध्यम श्रेणी के भक्तों की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये 100% हम लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, हम लोग मध्यम ग्रेडी के भक्त में आकर के प्रचार करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर ध्रुव महाराज ने जिन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन हुआ है, वे साधु राजा के आदर्श गुण, केवल राजा ही नहीं वरन आज की प्रजातांत्रिक सरकार के नेताओं में भी ये गुण होने चाहिए। अर्थात उन्हें केवल राजा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राजर्षि होना चाहिए, तभी राज्य के नागरिक सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि सारे नागरिक ध्रुव महाराज को अपना पिता मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने पिता पर आश्रित रहकर पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य अथवा राजा द्वारा सुरक्षा प्राप्त करके सभी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। किंतु आजकल राज्य में जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं यानी धन तथा जन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इस प्रसंग में ब्रह्मण्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज वेदों के अध्ययन में रत तथा श्री भगवान को जानने वाले ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। एक एक चीज का हमें समझना याद है ना, ब्राह्मणों को रक्षा करना भगवान करते बहुत जरूरी है, क्योंकि वे भगवान के सिर होते हैं, मुख होते हैं, जो कि वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं अपनी प्रजा के ऊपर, अन्य बद्ध जीवों पर, जो वो क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र, बहुत बड़ा रोल होता है ब्राह्मण को। वे ब्राह्मण निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रसार करते थे। राज्य को चाहिए कि जो भी संस्थाएं सारे विश्व में ईश्वर चेतना का प्रचार करती है उनका सम्मान करे। हरि बोल। तो हमें जो भक्त हैं, जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, प्रभु बाज जी के आदेश का पालन कर रहे, चेतन महाप्रभु जी की जो स्वप्न है उनको साकार करने में लगे हैं, उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा उनकी सुरक्षा, उनको सम्मान देना, और भक्ति के प्रचार में वो जिस तरह के आगे बढ़े उसमें सहयोग देना, ये बहुत बड़ा हमारा कर्तव्य है।
किंतु दुर्भाग्य आज ऐसी एक भी सरकार या राज्य नहीं जो ऐसे आंदोलनों की सहायता करता हो। जहां तक सद्गुणों का प्रश्न है, राज प्रसाद में एक ऐसा एक भी व्यक्ति पाना कठिन है जो सद्गुणों से युक्त हरि वो इस कलयुगी के लिए प्रशासक गण कुर्सी पर बैठकर हर प्रार्थना को अस्वीकार करते रहते हैं, मानो उन्हें इसी के लिए वेतन मिलता है। एक अन्य शब्द दीन बत्सलम भी महत्व है। राज्य के प्रमुख को दीनों के प्रति दयालु होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में राज्य के एजेंट तथा अध्यक्ष राज्य से उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं, किंतु वे उन कसाई घरों को चलने देते हैं जहां निर्दोष पशुओं का वध होता है। यदि हम ध्रुव महाराज तथा राज्य के आज के राजनीतियों के गुणों की तुलना करें तो देखेंगे कि इन दोनों में कोई तुलना नहीं है। वो क्या है? असुरी लोग हैं, असुरी चेतना है और असुरी कार्य करते हैं। ध्रुव महाराज सत्य गुण में हुए थे, सत्य युग में हुए थे, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट है। वे सत्य युग के आदर्श राजा थे। ये हम लोग को पहले से क्लियर हो गया होगा कि सत्य युग में कितनी आयु होती है? 1,00,000 साल। राज्य कितना कर रहे हैं? वो 36,000 कर रहे हैं। तो सिंपल हो गया ना, सतयुग में थे वो है। त्रेता युग में तो आयु केवल 10,000 साल होती है ना, और द्वापर में 1,000 साल, कलयुग में 100 साल है। इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है। इन सब बातों विचार करते हुए आज मनुष्यों के समस्त धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण चेता ध्यान करने अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं रह गया है। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रहे हैं। कल युग के जो दोष हैं उनको बता रहे हैं। सत वर्ष सहस्रम शशास क्षिति मंडलम भोगे पुण्य क्षयम कुर्वम अभोगे अशुभ क्षयम। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों का राज किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा छिड़ बताया। हरि बोल। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसका अर्थ यह हुआ कि सतयुग में विद्यमान थे, क्योंकि सतयुग में ही लोग 1,00,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। त्रेता में लोग 10,000 वर्षों तक और द्वापर में 1,000 वर्ष तक जीते। इस कलयुग में जीवन की अधिकतम अवधि 100 वर्ष है। युग परिवर्तन के साथ जीवन अवधि तथा स्मृति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, युग परिवर्तन के साथ स्मृति, दया भाव तथा अन्य सद्गुणों का ह्रास होता रहता है। कार्य दो तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य पुण्य कर्म करने से उच्च सुख भोग मिलता है, किंतु अपवित्र कार्य से कठिन दुख झेलना पड़ता है, नरक में जाना है। किंतु भक्त की रुचि न तो भोग में रहती है न दुख पाने में। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि दोनों कार्य, पवित्र कार्य और अपवित्र कार्य, दोनों ही दोषपूर्ण है। इसको बगल में फिर से लिख लेंगे, वो दोषपूर्ण है। क्योंकि वो दोषपूर्ण इसलिए, जो कार्य हमें भौतिक बंधन में ही, भौतिक जगत में फंसा के रखते रहते हैं, वो वास्तव में दोषपूर्ण है। लगता है कि मैंने पवित्र कार्य किए, वास्तविक पवित्र कार्य, उत्तम कार्य, परोपकार कार्य क्या है? भगवान के आदेश का पालन करना। और भगवान का आदेश क्या है? जारे देखो तारे गो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होई तारो एक देश। पूरी भागवतम में, पूरी भगवत गीता में कहीं भी लिखा है भगवान ने, भगवान एक ही बात कहते हैं, मैं ही सबका पिता हूं, सबकी रक्षा, सुरक्षा, अन्न, सारी सामग्री मैं प्रदान करता हूं। और यदि हम कह दें कि मैं प्रदान करता हूं, ये हमारी कलुषित चेतना का उदाहरण है। कहीं भी भगवान ने नहीं कहा कि तुम धन बांटो, ये करो ये करो। भगवान ने एक ही चीज है, मेरे आदेश का पालन करो। आदेश एक ही है, जाने देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु है तारो एक देश। इसीलिए उनके आदेश के विरुद्ध हम जो विकार करते हैं वो दोषपूर्ण हो गए। बहुत सिंपल है, वेरी साइंटिफिक इसका वो है। तो हमें क्या करना है? परोपकार करना है। तो इसका मतलब धन नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके उनको प्रसाद दीजिए। इवन जो कपड़े लत्ते कुछ भी देना चाहते हैं, पहले भगवान को ऑफर कीजिए। इवन हम लोग जो यूज करते हैं, याद रखेंगे, जो भी नए कपड़े सिलाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, फर्स्ट वी शुड ऑफर टू कृष्णा। हर चीज को भोग और प्रसाद के रूप में लेना चाहिए, नहीं तो बंधन का कारण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब वह सिद्ध संपन्न होता है तो यही जानता है कि मैं अपने पुण्य कर्मों को छिन्न कर रहा हूं, और जब दुख होता है तो यही जानता है कि मैं अपने पवित्र कार्यों को चला रही। बोल भक्त की रुचि तो भोग में रहते हैं, दुख पाने में। क्यों? कि मालूम है
दोनों चीज अनित्य है, और भगवान कभी अनित्य चीज के बारे में बोलते नहीं, शाश्वत चीज। भगवान शाश्वत है, जीव शाश्वत है, भगवान का धाम शाश्वत है, भगवान की भक्ति शाश्वत है। तो बुद्धिमान आदमी वही होता है जो शाश्वत चीज के लिए प्रयत्न करे, अशाश्वत चीज के लिए नहीं। पुण्य कर्म किए स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, खत्म होंगे तो धड़ाम करके नीचे आएंगे। कष्ट, हमने नरक में गए, एक लिमिट है, वहां तक नरक भोग करके फिर आना भौतिक जगत में ही है, चाहे पुण्य कर्म करो या पाप कर्म करो, जब तक उसमें भक्ति नहीं जुड़ी है। भक्त को सुख या दुख की परवाह नहीं रहती, वह तो केवल भक्ति करना चाहता है। सिर्फ भागवत में कहा गया है भक्ति को अपरहिता होना चाहिए, अर्थात भौतिक सुख या दुख की अवस्थाओं से निर्बाध होना चाहिए। भक्त अनेक प्रकार की तपस्या करता है, यथा एकादशी तथा अन्य व्रत रखता है, अवैध काम वासना से दूर रहता है, मद्य सेवन, धूर्त तथा मांसाहार से अपने को दूर रखता है। इस प्रकार अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है। हरि बोल। और चूंकि वह अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। हरि बोल। बिना प्रयास के जीवन शुद्ध भोगता है। और हमारे में ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल की बात यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सिंपली हरि नाम का जप करेंगे। हम प्रचार में जब भी जाएंगे, एक एक चीज की शिक्षा तो थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। पहले जाके प्रचार में बोल, अरे तुम नॉनवेज खाता है, तुम कैसे भक्ति करेगा, तुम चाय पीता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हम लोग की भी तो पहले वही अवस्था थी। ये काम किसके होते हैं? कनिष्ठ भक्त की ये उच्चारण होते हैं। कनिष्ठ भक्त क्या सोचता है, मैं ही भगवान का भक्त हूँ, हाँ मंदिर में जाता हूँ, देखो इतने कीर्तन करता हूँ, बाकी भाग में आता है ये भी अभक्त है, ये भी अभक्त है। जिसको भी एक्टिविटी देखता है अरे वो खाया, नहीं, सोच नहीं होनी चाहिए। हमको पहले अपनी पोजीशन, पहले कि हम क्या थे, तो उसे क्या करना है, सिंपली ये बोलना है, अरे आप ये काम करो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा करो, एक काम करो, हरि नाम का भी जप करो। जैसे उसके हाथ में हरि नाम की माला पकड़वा देते हैं, रेगुलर करना शुरू हो जाता है, गारंटी है सारे अनर्थ अपने आप धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। क्योंकि लिखा है उसमें प्रयास की दरकार नहीं होती है। किस चीज की दरकार होती है? डेडिकेशन की दरकार होती है? उसमें रेगुलर करना है, डेडिकेशन करना, मन से करना है, तो स्वतः ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे हमारे जो अवगुण है वो खत्म हो जाए। मैंने 4 रेगुलेटिव जो हम यदि फॉलो नहीं कर, स्वतः ही वो धीरे धीरे खत्म। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो बिना हिचक के ये मानना चाहिए कि हमारे में कोई कमी है, अच्छे से हरिनाम नहीं हो रहा है, हरिनाम का भक्तों का संग नहीं हो रहा है, या शास्त्रों का अध्ययन नहीं हो रहा है। ये 100% है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि बड़े से बड़े अनर्थ को खत्म कर दे, और शाश्वत रूप से। ये भी नहीं कि अभी हुआ खत्म फिर चालू हो जाएगा, नहीं, जड़ से उखाड़ देते हैं। सारे जो पापपूर्ण इच्छाएं हैं उसको जड़ से उखाड़ देते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देते हैं। जो हम ये यज्ञ वगैरह करते हैं, जो पाप करते हैं, पाप का निवारण हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। हरिनाम का जब एक वो है जो पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है, दोबारा नहीं होगा, तो गलत का। एवं बहु सबम कालम महात्मा अविचलेन्द्रिय त्रिवर्ग ओपीकम नित्वा पुत्रा पुत्राया पुत्रायादात नृप आसनम। इस प्रकार आत्मस्वरूपी परम पुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के सांसारिक कार्य, धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर सौंप दिया। हरि बोल। धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, याद रखें। इससे स्वतः आर्थिक विकास होता है और समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। धर्म, अर्थ, काम। हम भौतिक जगत में आए हैं, तभी तो हम लोगों की भौतिक इच्छा है बोल के तो भौतिक जगत में आए, कोई बात नहीं। लेकिन भौतिक इच्छाओं को, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए भी उसके नियम है जो वेदों में बताए गए कि किस तरह वन आश्रम का पालन करना चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, कोई बात नहीं, देवताओं की पूजा करने, जो भी आपको करना है। इससे क्या होता है, सारी चीजें नियम अनुशासन के द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें हमें पाप नहीं लगता है। अगर कोई चोरी चमारी से किया, कोई गलत काम से किया, तो फिर आप और भवबंधन से और बंधन में बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले तरीके से काम करना है, सभ्य मनुष्य बनना है, तब क्या होता है, और चीजें अपने आप मिलेगी। क्या लिखा है, कोई कठिनाई नहीं होती, इच्छा पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।
राजा के रूप में ध्रुव महाराज को अपनी स्थिति बनाए रखना था, अन्यथा प्रजा पर शासन करना संभव न था। उन्होंने उसे अच्छी तरह निभाया। कि राजा बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए नियम के अनुसार करो। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बड़ा हो गया और राज सिंहासन का भार ग्रहण कर सकता है, तो वे तुरंत ही अपना भार उतारकर सांसारिक व्यवस्थाओं से विरक्त हो गए। हरि वो, तो हमने पढ़ा था कि जो भी राजा होते थे, राजर्षि होते थे, सिंपली राजा नहीं, भगवान की भक्ति ऊपर से बाह्य दृष्टि से दिखाई देता था कि ये शासन कर रहा है, ये दंड दे रहा है, इसको डांट रहा है, कर वसूल कर रहा है, लेकिन हृदय से क्या है, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है, कर वसूल कर रहा है, अपनी दीप्ति के नहीं। अकाल के समय में, फ्लड के समय में जब की दरकार होती है, वो कर को, धन को निकाल कर करके प्रजा की सेवा में लगाते थे, न कि अपना धन इकट्ठा करते थे। हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता था, और वो परमार्थ वाला उद्देश्य होता है, अपनी इंद्रिय दीप्ति का नहीं। यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द अविचलेंद्रिय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि उनकी इंद्रिया विचलित नहीं हुई, न ही इंद्र शक्ति घटी। यदि भी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज किया था। सबको याद है ना, याद करें जब भगवान ने उनको क्या दिया था वरदान, 36,000 वर्षों तक शासन करोगे, निरोग रहोगे और वृद्ध नहीं होगे। ये 3 चीज को हमको भूलना नहीं है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, किंतु उनकी इंद्रिया तरुण थी, तो भी वे इंद्रिय में रुचि नहीं रखते थे। वृद्ध का मतलब है कि माने वो पूरी इंद्रिया एकदम उनकी पूरी प्रबल थी, कभी भी उनकी कमजोर नहीं हुई। दूसरे शब्दों में आत्मसंगी बने रहे, वे अपना कर्तव्य सांसारिक ढंग से पूरा करते थे। यही महान भक्तों की व्यवहार प्रणाली है। भगवान चैतन्य एक शिष्य श्री रघुनाथ दास स्वामी एक धनी व्यक्ति के पुत्र थे। उन्हें सांसारिक सुख भोगने की तनिक भी इच्छा न, क्योंकि जब उन्हें सुबह का प्रबंध करने को दिया गया तो उसे सुचारू रूप से करते रहे। गौर सुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम अपने आप को तथा अपने मन को पूर्णतः पृथक रखो, किंतु बाहर से सारे कार्य उसी तरह करते रहो जिस रूप में होना चाहिए। ऐसी दिव्य स्थिति केवल भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए एकदम पूरा 100%। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जहां की योगी अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करना चाहते हैं, वही भक्तजन उन इंद्रिय शक्तियों से युक्त होने पर भी उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वे उन्हें उच्चतर दिव्य कर्मों में लगाते हैं। क्योंकि जैसे वो भगवान की सेवा में इंद्रियां लगती है, दिव्य हो जाती है। रघुनाथ गोस्वामी बहुत बड़े मजूमदार फैमिली के, बहुत बड़े वो फैमिली के थे। भगवान के प्रति बचपन से बहुत आसक्ति थी। बीच में जब चैतन्य महाप्रभु सेकंड टाइम में जब वो आते हैं, वृंदावन जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, तो राम केली से होते हुए बंगाल होते हुए जाते हैं। उस समय उनको पता लगता है रघुनाथ गोस्वामी को कि चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मरकट बैरागी बनने के प्रयत्न मत करो। मरकट बैरागी माने बंदर है ना, बंदर कोई कपड़े उपड़े तो नहीं पहनता, बड़ा त्यागी है, लेकिन सारे वो भोग भोगता है। तो बोले ऐसा नहीं करना, तुम घर में जाओ, जैसे पिता बोलते हैं वैसे कार्य करते रहो, बाहर से पूरे एकदम भौतिक कार्य करो और अंदर से मेरा चिंतन करते रहो। बहुत सुंदर कहते हैं, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर लीला है कि किस प्रकार वो लीला करते हैं। अलग अलग दही चीड़ा का प्रभु वो करते हैं। और उसके पहले बहुत सुंदर एक तो लीला, अच्छा 1 मिनट लगेगा तो बता देते हैं। क्या होता है कि वो उसके पिताजी हिरणमय मजूमदार उनके ताऊजी थे, और गोवर्धन मजूमदार उनके पिता थे। तो वो डेली की इनकम माने 20 लाख सोने की सरफिया कलेक्ट करते थे और गवर्नमेंट को टैक्स देते, तो गवर्नमेंट उसको शायद 3 लाख रुपया देती थी। लेकिन थोड़ा लालच उनको आ गया दोनों को, तो वो क्या करते थे, गवर्नमेंट को 3 लाख रुपया कम देते थे, अर्थात सब 15 लाख या 18 लाख की जगह 12-13 लाख देते थे। तो पकड़े जाते हैं मंत्री आके, उनका जो केशियर रहता है वो कंप्लेन करने जाता है, मंत्री को कंप्लेन करने ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि भगवान ने कहा था बाहर से तुम पूरा काम करना, बिजनेस करना पूरा, वो मंत्री को बुलाते हैं, अपने केशियर को बुलाते हैं, तो ऐसा नहीं करते, तुमको क्या प्रॉब्लम? तो बोलता मुझको भी हिस्सा मिलना चाहिए थोड़ा सा। तो बोला कोई बात नहीं।
तो क्या करते हैं, अपने ताऊ जी का, पिताजी का और उसका केसियर का मीटिंग करवा देते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, थोड़ा सा तुम भी ले लेना। ये लीला में, चेतन चेतन में लिखा हुआ है। और इस प्रकार उसको शांत कर देते हैं और बोलते हैं कि इतने सुंदर ढंग से व्यवहार करते थे, इतना सुंदर ढंग से बोलते थे कि मंत्री कैसे सब पिघल जाते उसकी बातों को सुनकर करके, और जितने भी उनके घर की प्रॉब्लम थी ये जो वो खत्म कर देता। इसी तरह बताते हैं कि वो जब तक बिजनेस में रहे, काम करते थे, बड़ा सुंदर ढंग से करते थे और सबको प्रसन्न करके रखते थे, लेकिन अंदर से भगवान की भक्ति करते थे। और अंत में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु पुरी में चले जाते हैं, 18 साल जो वहां उनको रहना है, 6 साल तो आना जाना रहा, 18 साल तक जब वो रहते हैं, तब सदैव वहीं पर ही रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं। और प्रभु ने जो बताया ना, है? ये उसके ये इसके बाद ये चीरा लीला जो ये घर हुआ था इनका, दही चीरा लीला बहुत सुंदर लीला है। ठीक है, नेक्स्ट। मन्यमान इदम विश्वम माया रचितम आत्मनि अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरो उपमम। श्री ध्रुव महाराज ने अनुभव किया कि यह दृश्य जगत जीवात्मा को स्वप्न अथवा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, ये भौतिक जगत मायावी है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, यक्ष मायावी होते हैं, भौतिक जगत भी माया कभी भी धोखा दे सकती है और हमें मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि वह परमेश्वर की माया की सृष्टि है। हरि बोल। क्योंकि हम चाहते हैं, इसलिए भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। कभी कभी घने जंगल में ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े बड़े प्रासाद तथा सुंदर नगर है, इन्हें गंधर्व नगर कहते हैं। हरि बोल। इसी प्रकार स्वप्न में भी हम कल्पना से अनेक मिथ्या वस्तुओं की सृष्टि करते रहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अथवा भक्त यह भली बात ही जानता है कि यह दृश्य जगत क्षणिक है और माया रूप होकर सत्य प्रतीत हो रहा है। यह माया जाल की सदृश है कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं प्रोप्राइटर हूं, आई एम एंजॉय, मैं कभी नहीं मरूंगा। शमशान घाट में जाके जाता है, थोड़ी सी आती है समझ में कि मुझको भी जाना है, जैसे ही बाहर आते हैं देखता हूँ लोग चाट पकौड़ा खा रहे हैं, सब भूल जाते हैं कि मुझे भी मरना है। ये है माया का खेल, यह माया जाल के सदृश है। किंतु इस छाया सृष्टि के पीछे सत्य छिपा रहता है और वह आध्यात्मिक जगत। भक्त तो आध्यात्मिक जगत में रुचि रखता है, उसकी रुचि छाया में नहीं होती। हरि बोल। परम सत्य का बोध होने के कारण वह सत्य की क्षणिक छाया में रुचि नहीं रखता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में होती है, परम दृष्टवा निवर्तन्ते। छाया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम शुद्ध भक्ति के बारे में, जब कपिल भगवान कहते हैं कि क्या है, सूर्य है, हम तो सूर्य के समान है। सूर्य की जब रोशनी, सूर्य की जब परछाया जल में पड़ती है, तब हमें सूर्य हिलता हुआ दिखाई देता है, और जल में लाल रंग का, तो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में वो सत्य नहीं है, सूर्य हिलता नहीं है, सूर्य लाल पीला रंग का नहीं है, वो तो आकाश में रहता है और वो हमेशा कभी भी कलुषित नहीं होता है। तो यह शाश्वत जगत का और टेम्परेरी भौतिक जगत में इस तरह सूर्य हिलता जुलता दिखाई देगा, हमें अलग अलग तरह का हमेशा चेंज होता दिखाई देगा। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। आत्म स्त्री अपत्र सुहृदो हृदकोशम अंतपुरम परिविहार भूव चरम्या भूमंडलम जलधि मेखलम आकल्य कालो उपसृष्टम इति स प्रयो विशाला। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोष, सुखकर महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान ली। हरि बोल। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम के जंगल में चले गए। जीवन के प्रारंभ में जब ध्रुव महाराज श्री भगवान की खोज में जंगल गए थे, तो उन्होंने यह अनुभव किया था कि सभी शारीरिक सुख माया की उपज है। ये हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है। निसंदेह शुरू में वे अपने पिता का राज्य चाहते थे और इसी की प्राप्ति के लिए भगवान की खोज में निकले थे, किंतु बाद में उन्होंने अनुभव किया कि हर वस्तु माया द्वारा उत्पन्न है। श्री ध्रुव महाराज
देखिए माया द्वारा उत्पन्न जब भी हम बोलेंगे तो सिंपली एक ही वर्ड बोल लेंगे, सब चीज क्या है, स्वप्न के समान है, टेम्परेरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परेरी है। जो भी चीज शाश्वत नहीं है वो धोखा देने वाली है। हमने बार बार पढ़ा और याद भी करेंगे, हमेशा भौतिक चीज असत्य होती है, धोखा देती है। क्यों? वो शाश्वत नहीं रहती है। चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे हमारे संबंधी हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे हमारे पास कोई उपाधि हो, चाहे जितना भी धन हो, सब टेम्परेरी है। या तो हम उनको छोड़ देंगे या हमको एक समय आने पर छोड़ देंगे। सिद्धू महाराज के कार्यों से हम यह समझ सकते हैं कि यदि कोई किसी भी लक्ष्य को लेकर कृष्ण भावनावृत्ति को जाता है तो अंत में उसे वास्तविक सत्य का बोध हो जाएगा। प्रारंभ में ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करने की धुन में थे, किंतु बाद में वे महाभागवत बन गए और भौतिक से उनकी रुचि जाती रही। जीवन की पूर्णता केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की पूर्णता, जीवन की पूर्णता जो जीवन का परम लक्ष्य है, भगवान से अपना खोया हुआ पुनः संबंध स्थापित करना और अपने को भगवान की सेवा में युक्त रखना, शाश्वत आनंद की प्राप्ति करना। यदि कोई भक्ति का शतांश भी पूरा करके परिपक्व अवस्था में भ्रष्ट हो जाता, तभी वह उस मनुष्य से श्रेष्ठ है जो इस जगत सकाम कर्मों में लगातार लगा रहता। हरि बोल। देखिए कितनी बढ़िया बात है। थोड़ी भी हम भक्ति करते हैं, नाम में भक्त है, नेहा भी स्वल्प धर्म से ताए तुम है तो भया। गीता के दूसरे अध्याय में 40 श्लोक में एकदम क्लियर बोले, थोड़ी भी अगर हम भक्ति करते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत महान है और महान कष्टों से हमें पार लगा सकता है। लेकिन जितने भी भौतिक है, इसलिए कहा है ना, हमने पढ़ा था ना, सुनीति को क्या कहा था, वीर। वीर किसने कहा था? वो जो भौतिक जगत पर अपना प्रभाव, भौतिक जगत को जीत सकता है, माया को जीत सकता है, वही वास्तविक वीर होता है। अदरवाइज कोई करोड़पति अरबपति क्या वो भौतिक जगत को जीत सकता है? वो तो माया के बस में होता है। और भगवान का भक्त वीर होता है जो माया को अपने बस में रखता है, इसीलिए वो वीर। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो यहीं पर विराम देते हैं। ध्रुव महाराज के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा कि किस प्रकार वो जो कुबेर के आदेश का पालन करके, और सबसे बड़ी बात देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो भगवान का उनको दर्शन हुआ है। एक चीज हम लोगों ने देखा, भगवान से उनको आशीर्वाद मिला है, लेकिन उनको घमंड नहीं है। कुबेर के सामने भी आकर के एक ही चीज मांगता है, मुझे भगवान के चरणों में अविचल भक्ति बनी रहे। ये बहुत बड़ी एक शिक्षा हमें याद रखना है कि नहीं मेरे को तो भगवान के दर्शन हो गए, अरे मेरे को तो गुरु महाराज के दर्शन, गुरु महाराज ने मेरे को अपना स्पेशल भक्त बना रखा, मेरे को किसी की दरकार नहीं। ये बहुत एक एक चीजें सीखता है। तो हमेशा भक्त, इसका कारण क्या होता है, जो भक्त होता है उसमें क्या है, अहम और मैं बहुत महान हूं, ये पूरे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, हम भी जब भी कहीं जाएं, चाहे छोटा भक्त हो या बड़ा भक्त हो, उससे एक ही चीज मांगनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि भगवान की भक्ति से, भक्तों से जुड़े रहें। ये ऐसा हमको रहेगा तो हमेशा हम माया के द्वारा सुरक्षित रहेंगे, उससे भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है ना? और हमारी भक्ति कंटिन्यू रहेगी। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है तो हम लोग पूछ सकते हैं। पूरा आज भी इसके अंदर में देखिए कितना सुंदर तत्व ज्ञान दिया है, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भगवान, भगवान के भक्त, उनकी महानता के बारे में, उनके कार्यों के बारे में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी का हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस लास्ट में हम लोग यही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम सब लोग मिल कर करके एक दूसरे से अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं। सब एक दूसरे को मदद करना, सबको क्या बनना, लीडर बनना है, और सबको लीडर बनकर दूसरों में मध्यम श्रेणी का भक्त बनकर करके बेचारे जो अज्ञानी है उनको भगवान की भक्ति में लाना। हरे कृष्णा। ये हम लोग विराम देते हैं और
कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? अजय पोदार प्रभु। बस 6 जनवरी को पुष्पाभिषेक का प्रोग्राम है। पुष्पाभिषेक का है, शाम का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग भक्त भी जरूर आइएगा। है तो शुक्रवार को है 6 तारीख को, और बहुत सुंदर पुष्पाभिषेक होता है, पूरे विश्व में बनाया जाता है इस्कॉन के मंदिरों में, और मैंने देखा इस्कॉन के मंदिर के बाहरों में भी ये बनाया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और राधा गोविंद का दर्शन करके कृपा प्राप्त करें, ठीक है। और ज्यादा सेवा, तो मैं एक चीज बताना भूल गया था, अभी जस्ट याद आया। अभी परसों हमारी नेचुरल सिटी में क्लास थी, तो सब भक्त लोग बोले प्रभु अब मैं अपने को नित्य सेवा से जोड़ना चाहते। हमारी संतोष माता जी बहुत इंकरेज करती है। 8 लोगों ने अपने को रजिस्टर किया नित्य सेवा, इतना है। और मैं उस दिन गया था, तो मंदिर में भी हमारे जो नित्य सेवा के इंचार्ज है बहुत खुश हो गया, अरे प्रभु पहले ही कृष्णा प्रभु जी 2-3 फॉर्म और चाहिए प्रभु जी, औरों को भी चाहिए अभी। ठीक है माता जी, मैं आपको जेरोक्स करके व्हाट्सएप कर दूंगा। तो बहुत सुंदर है। तो क्या कि नित्य सेवा में लगाते हैं, तो उस डोनेशन से देखिए राधा गोविंद की कितनी सुंदर सेवा होती है। ड्रेस के काम में लगता है, भोग के काम में लगता है, मंदिर के मेंटेनेंस के काम में लगता है? और अलग अलग जितने भी डेली हमारे दरकार होती है, जैसे भक्तों के लिए भोज सब्जियां बनती है, अन्न आते हैं, सारे चीज में लगता है। तो ये बहुत बड़ी सेवा में लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग संतोष माता जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसी तरह हम लोग सब लोग को ज्यादा से ज्यादा भक्ति में आना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान से अपने को जोड़ना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बिमला माता जी। प्रभु जी हम लोग अब विंटर में गौशाला नहीं जाएंगे? जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हैं माता जी। नहीं, हर साल तो जाते हैं। आप श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी से बात कर लीजिएगा, हम लोग जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलाया, जरूर जाएंगे। दंडवत प्रणाम प्रभु। यहीं पे विराम देते हैं तो, ठीक है। हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे से नहीं विराम करते हैं।